अवैध कब्जे का इलाज बुलडोजर। यूपी के बाद गुजरात में भी जमीन माफिया को बुलडोजर से पूरी डोज मिल रही है और अब की बार श्री कृष्ण की नगरी देवभूमि द्वारका में चला है भूपेंद्र का बुलडोजर। द्वारका शहर में मेगा डिमोलिशन अभियान के दूसरे दिन 137 अवैध कब्जे हटाए गए, जिसमें 121 मकान और 16 कमर्शियल प्रॉपर्टीज शामिल हैं। बुलडोजर के पंजे ने 5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की सरकारी जमीन खाली करवाई। इस जमीन की मार्केट वैल्यू 2 करोड़ से भी ज्यादा है। जाहिर है योगी के बाद भूपेंद्र पटेल ने भी क्लियर कट मैसेज दे दिया है, अगर अवैध कब्जा किया तो सबका हिसाब करेगा बुलडोजर। अवैध मजार पर चला बुलडोजर। अवैध मकान पर चला बुलडोजर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मंदिर के पीछे अवैध अतिक्रमण जमींदोज। भगवान श्री कृष्ण की नगरी देवभूमि द्वारका में पिछले 4 दिन से बुलडोजर गरज रहा है। गांधवी के हर्षद माता मंदिर के आसपास किए गए अवैध निर्माण को जमींदोज करने का काम फुल स्पीड से जारी है। अवैध मकान, दुकान और अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर का पीला पंजा लगातार कहर बरपा रहा है। पिछले 4 दिनों में 350 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल चुका है, जिसमें अवैध मस्जिद और मजार भी शामिल हैं। प्रशासन ने सड़क किनारे, चौक चौराहों पर धर्म विशेष के बनाए अवैध चबूतरों को भी तोड़ दिया है। अब सवाल उठता है कि अचानक गांधवी विलेज में बुलडोजर क्यों गरजने लगे? आखिर क्यों मस्जिद और मजारों को जमींदोज किया जाने लगा? दरअसल बीते कुछ सालों में मंदिर के आसपास सैकड़ों अवैध इमारतें खड़ी कर दी गई थीं। बिना नक्शा, बिना परमिशन गांधवी विलेज में मस्जिद, मजार और दरगाह बना दी गई। गांव की डेमोग्राफी और स्काईलाइन बदलने की साजिश की गई। धीरे धीरे हर्षद माता मंदिर अतिक्रमण के तले अपनी पहचान खोने लगा। ये ड्रोन से ली गई हर्षद माता के मंदिर की तस्वीरें हैं। इसके थोड़ी दूर पर समुद्र तट है, जहां मछुआरे मछली पकड़ते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से समंदर किनारे फिशिंग के नाम पर यहां की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। अवैध घर, दुकान और मस्जिद, मजारें बनवाई जा रही थी, जिसे अब ऑपरेशन क्लीन अप के तहत साफ किया जा रहा है। देवभूमि द्वारका जिले में सरकार द्वारा वहाँ के नागरिकों के लिए विविध योजनाओं के लिए जो जगह वो योजना के काम के लिए बचाई गई थी, उस पे जो अवैध निर्माण किए गए थे वो अवैध निर्माण के डिमोलिशन का कामगिरी चालू है। कहीं रेसिडेंशियल, कमर्शियल और धार्मिक एंक्रोचमेंट उस पे किए गए थे जो इलीगल थे, और वो इलीगल एंक्रोचमेंट को हटाया गया है। ये तस्वीरें 14 मार्च सुबह की हैं। गांधवी विलेज में अवैध तरीके से बने इस धार्मिक स्थल को प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। देवभूमि द्वारका में चल रहे ऑपरेशन क्लीन अप के राउंड 2 में अब तक 273 अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा चुका है, जिसमें 214 रेजिडेंशियल, 55 कमर्शियल और 4 धार्मिक स्थल शामिल हैं। इस ऑपरेशन में अब तक 11 लाख स्क्वायर फीट जमीन को खाली कराया जा चुका है।
हालांकि अतिक्रमणकारियों ने बुलडोजर एक्शन को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसकी याचिका रद्द कर दी। अठारह जनवरी को अवैध इमारतों का निर्माण करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। 60 कमर्शियल, 210 रेजिडेंशियल और 7 धार्मिक स्थलों की पहचान की गई, जिसके बाद शुरू हुआ कृष्ण की नगरी द्वारका में ऑपरेशन क्लीन अप का राउंड 2। देवभूमि द्वारका 1 अरब से भी ज्यादा हिंदुओं के 4 पवित्र धामों में से एक है। यही वो जगह है जहां भगवान कृष्ण अपने सहपाठी सुदामा से मिले थे। द्वारका में भगवान कृष्ण की लगभग 5000 साल पुरानी एक प्राचीन मूर्ति है, लेकिन अब यहां की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। इस पूरे इलाके में अब 85% मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी सिकुड़कर महज 15% ही रह गई है। देवभूमि द्वारका का गांधवी विलेज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। कोस्टल सिक्योरिटी के नजरिए से यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। समंदर किनारे एक महत्वपूर्ण लैंडिंग साइट भी है। इस इलाके में ड्रग्स से जुड़े अपराध भी काफी रिपोर्ट होते हैं। समुद्री सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्व की होती है। दरिया के किनारों के ऊपर जो सरकारी ज़मीन के ऊपर गैर कायदेसर लोगों ने जो अतिक्रमण किया हुआ है, उसको हटाने की कामगिरी पूरे जोश में चल रही है। भविष्य में भी इस तरह की कोई भी व्यक्ति जो गैर कायदेसर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसको किसी कंडीशन में पुलिस और वहीवटी तंत्र सख्त से सख्त उसके विरुद्ध में एक्शन लेगा। इसको अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। यहाँ लैंडिंग पॉइंट्स भी हो सकती हैं। यहाँ और आसपास के विस्तारों में ऐसे और भी वसाहत हैं जहाँ पर पहले ड्रग्स रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, वहाँ उन जगहों से जो ड्रग्स भी पकड़ा गया है। तो स्ट्रैटेजिकली और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। अभी जो डिमोलिशन की प्रक्रिया अभी चालू है। देवभूमि द्वारका में बुलडोजर एक्शन का ये राउंड 2 है। पहला राउंड पिछले साल अक्टूबर में चला था, जब बेट द्वारका में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे। गांधवी विलेज की तरह बेट द्वारका भी नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम है। इसके उत्तर पूर्व की ओर 57 नॉटिकल मील दूर पाकिस्तान का कराची बंदरगाह और पश्चिम की ओर करीब 20 नॉटिकल मील की दूरी तय करके सड़क के रास्ते भारत की जामनगर एयरबेस पहुंचा जा सकता है। बेट द्वारका पाकिस्तान के कराची से करीबन 57 नॉटिकल माइल की दूरी में आया है। स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेट कराची से बहुत ही नजदीक है। आपने देखा कि बेट के पास ही सरकारी जगहों पे झाड़ी जोकोल के बीच में किस प्रकार से धार्मिक इमारत खड़ी की। ऐसे में इस इलाके में ऑपरेशन क्लीन अप बेहद जरूरी हो गया है। यही वजह है कि प्रशासन बेट द्वारका और गांधवी विलेज के बाद अब ऑपरेशन क्लीन अप का तीसरा राउंड शुरू करेगा। इस बार नंबर नवदौरा गांव का है, जो कल्याणपुर तहसील का हिस्सा है। हालांकि स्थानीय मुस्लिम कम्युनिटी, जिस पर लाखों हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है, सवाल उठा रही है कि प्रशासन तब कहां सोया था जब निर्माण हो रहा था। उनके घरों को फीस लेकर रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया? अब वो कहां जाएंगे? सवालों का ये अंतहीन सिलसिला है। फिलहाल जवाब सिर्फ बुलडोजर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।